गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाल ही में एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ और जिन्होंने दिया है उनको पता भी होगा कितनी मिस्टेक्स हैं। किसी के में 10, किसी के में 12, किसी के में 30 मिस्टेक्स हैं। आज मैं किसी एक बोर्ड या किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन लाखों स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा देते हैं। मैंने ये एग्जाम नहीं दिया था, मेरा बहुत पहले से क्लियर है, पर फिर भी एग्जाम को देख के दुख बहुत हुआ। मेरा एक एग्जाम रहा है करप्शन की वजह से, और मैं जानती हूँ मुझ पे क्या बीती थी। इन एग्जाम्स को देख के माइंड में एक सवाल जरूर आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक स्टूडेंट एक एग्जाम के लिए इतनी फीस पे करता है, उसके बाद भी क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक मिलती है, और क्वेश्चन पेपर में जो है वो है, और ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आंसर की में भी मिस्टेक मिलती है, और फिर उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए स्टूडेंट को फीस पे करनी पड़ती है। क्यों? किसकी मिस्टेक है? बोर्ड की, आंसर की पास करने वाले की, किसकी? और फीस कौन पे करे? ये कमाने का धंधा ही है बस। हम मिस्टेक्स करके आपको देंगे और आप फीस पे करो, और तब जाके हम मिस्टेक्स ठीक करेंगे। व्हाट इज दैट? जब एग्जाम सेंटर में एंट्री करने से पहले स्टूडेंट की इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो सकती है, आईडी चेक होती है, फिंगरप्रिंट मैच होते हैं, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है, और होनी भी चाहिए। इट इज नॉट रॉन्ग, होनी चाहिए। पर क्या उसी सीरियसनेस के साथ स्टूडेंट के पेपर की चेकिंग नहीं हो सकती? क्या पेपर को फाइनल करने से पहले एक्सपर्ट उसे रिव्यू नहीं कर सकते? क्या आंसर की रिलीज करने से पहले उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो सकती? नहीं, क्या जरूरत है? इतना टाइम कौन बर्बाद करे? हम स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन नहीं। हमारी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती। इस टाइम पे हम ना बच्चे हैं और ना ही बड़े। घर वालों को लाखों एक्सपेक्टेशंस होती है हमसे। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक बुक खरीदने के लिए घर वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें पैसे दे दो, बुक चाहिए। कई स्टूडेंट सिर्फ इसलिए फॉर्म नहीं भर पाते क्योंकि उस पेपर की फीस उनके बजट से बाहर होती है, और जो फॉर्म भरते हैं उनके लिए वो सिर्फ एग्जाम नहीं होता, उनके साथ पूरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, ये एक सेक्रीफाइस होता है। न जाने हम उसके लिए क्या क्या मिस करते हैं, कितना सुकून छोड़ देते हैं, न जाने कितनी रातें काली करते हैं बुक्स के पीछे। कितनी बार मम्मी आवाज लगाती है, बेटा खाना ठंडा हो रहा है, और हम कहते हैं मम्मी बस 10 मिनट और, ये टॉपिक कंप्लीट करके आती हूँ। लेकिन वो 10 मिनट न जाने कब 2 या 3 घंटे में बदल जाती है। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, ये सपनों के लिए की गई मेहनत होती है। और जब उस सपने का डिसीजन लेने वाले ही इतनी बड़ी मिस्टेक्स करें, दुख सिर्फ उस पेपर का नहीं है, दुख तो उस ट्रस्ट का है जो हम खुद से ही करते हैं कभी न कभी, कि एग्जाम क्लियर होगा, हम ये करेंगे, हम मम्मी पापा से ये बोलेंगे। मैं ये नहीं कहती कि मिस्टेक्स नहीं हो सकती, होती हैं, पर इतनी। एक छोटी सी नेग्लिजेंस किसी का 1 साल ले सकती है, किसी की एज लिमिट खत्म कर सकती है, और किसी फैमिली का कॉन्फिडेंस तोड़ सकती है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, कोई भी कमीशन, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो, प्लीज स्टूडेंट की टाइम की वैल्यू कीजिए, स्टूडेंट्स की हार्डवर्क की रिस्पेक्ट कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उनके ड्रीम्स की वैल्यू समझिए। एक एग्जाम सिर्फ एक प्रोसेस नहीं होता,
एग्ज़ाम किसी जॉब की, किसी के पेरेंट्स की, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन की और किसी की पूरी लाइफ डिसाइड करता है। इसलिए पेपर बनाने से पहले प्रॉपर प्लानिंग हो, मल्टीपल रिव्यूज़ हो, क्वालिटी चेक हो, आंसर की रिलीज़ करने से पहले क्रॉस वेरिफिकेशन हो, ताकि बोर्ड में स्टूडेंट्स को अननेसेसरी स्ट्रेस, ऑब्जेक्शन और कंफ्यूजन फेस ना करना पड़े। मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मेरा स्पीच किसी एक बोर्ड या किसी एक एग्ज़ाम या किसी एक इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि सिस्टम बेटर हो, क्योंकि जब सिस्टम बेटर होगा तभी स्टूडेंट का ट्रस्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा। और एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगी, ए स्टूडेंट डजंट पे एन एग्ज़ाम फीस, स्टूडेंट इन्वेस्ट टाइम, इमोशन, सेक्रीफाइस एंड ड्रीम्स। प्लीज़ उनके ड्रीम्स की वैल्यू कीजिए। थैंक यू।